हेलो एवरीवन, मैं सुजाता आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने मेरे पिछली वीडियो में तो देखा ही होगा कि मैंने घर की साफ सफाई शुरू कर दी है दिवाली के लिए। तो मैंने पिछली वीडियो में किचन साफ कैसे की थी उसको मैंने आपको दिखा दिया है। आज मैं बेडरूम में जो कबर्ड होता है ना, कबर्ड की साफ सफाई करेंगे। तो कबर्ड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कबर्ड का जो ड्रॉयर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम उसमें ही पैसा रखते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि दिवाली जो है लक्ष्मी जी के पर्व माना जाता है और उनकी ही पूजा होती है, लक्ष्मी और गणेश जी की। तो और हम जो जहाँ पैसे रखते हैं वो हमारा पर्स हो या फिर कबर्ड का ड्रॉयर हो, अलमीरा हो या फिर हमारा वॉलेट हो, जो भी हो, तो हमें उसको हमेशा ही साफ रखना चाहिए। तो उसको तो हम साफ करेंगे ही। और एक और बात बताना मैं चाहती हूँ कि जब हम कबर्ड की सफाई करेंगे ना, तो आपका जितना भी पुराना कपड़ा हो जो आप यूज नहीं करते हैं, आपके बच्चों के हो, आपके पति के हो या आपके हो, आप घर के किसी और सदस्य के, जिसके भी हो, तो आप उन सबको अलग निकाल के अलग से रखिएगा। फिर से उसको अलमीरा में मत रखिएगा। और उसको अलग से निकाल कर आप किसी को दे भी सकते हैं, दान भी हो जाएगा दिवाली में, तो आप उसको दे भी सकते हैं। और बस उसी तरीके से हम कबर्ड की सफाई कर लेंगे। हम जो बेड यूज करते हैं तो अक्सर हम बॉक्स वाला बेड यूज करते हैं। तो उसमें जो स्टोरेज बॉक्स रहता है ना, तो उसमें हम पुरानी चीजें रख देते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट हो गया। अगर हम ठंडी का दिन आ गया तब तो हम ब्लैंकेट निकालते हैं, नहीं तो फिर उसी में हम रख देते हैं। तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वास्तु के हिसाब से खराब होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप उसको निकाल लीजिएगा और अपने कबर्ड में आप अपना जगह बना के और उसको ब्लैंकेट को रखिएगा। पुरानी चीजें मत रखिएगा, जैसे टूटी फूटी चीजें होती हैं, हम सोचते हैं कि कभी काम आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता है कि कभी भी काम में नहीं आती हैं वो चीजें। हम बस संभाल के रख लेते हैं, सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल यूज हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल में यूज होता ही नहीं है। तो आप उसको निकाल के फेंक दीजिएगा। और अपने घर में जो घड़ियां जैसे होती है, हम लोग दीवार में लगा के रखते हैं और कभी बंद हो जाता है तो हम नया खरीद लेते हैं। तो आप उस घड़ी को ठीक कर लीजिए, पुराने घड़ी को, या फिर उसको आप फेंक दीजिए। बंद घड़ी को नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जैसे बंद घड़ी का समय रुक जाता है, उसी तरह हमारे किस्मत की भी समय रुक जाता है। तो इसलिए बंद घड़ी का यूज नहीं करना चाहिए, वो चाहे आपके हाथ का ही घड़ी क्यों ना हो। अगर आप रिस्ट वॉच यूज करते हैं, हाथ का घड़ी यूज करते हैं, अगर वो भी बंद है, पड़ा हुआ है कई दिनों से और आपके ध्यान में नहीं है, तो उसको याद करके और उसको तुरंत ठीक करा लीजिए। और अगर नहीं ठीक हो पा रहा है तो उसको भी फेंक दीजिए। दिवाली का जो त्योहार होता है ना, साफ सफाई वाला ही होता है। तो क्यों ना हम इस दिवाली पे अपनी पुरानी चीजों को किसी को दे दें या फिर ठीक करा के उसको यूज करें। बिना यूज की चीजें आप कुछ भी मत रखिए। मैंने पिछली वीडियो में एक लिक्विड बनाया था, उसको मैंने स्प्रे बॉटल में रखा था, तो मेरा वो बचा हुआ है। तो आप भी बहुत सारा बनाकर और एक बार में अपना जो स्प्रे वाला बॉटल होता है ना, उसको पूरा फिल कर लीजिए। और फिल करने के बाद उसको अपना यूज कीजिए। जब मैं उसको बनाई थी ना, तो ज्यादा बना ली थी, मुझे टीवी भी पोंछना था, तो मैंने वो ज्यादा बना लिया था और उसको मैंने रख लिया। बाहर से कबर्ड को, दरवाजे, जो लकड़ी के प्लाई के होते हैं, सब कुछ हमको उसको स्प्रे करके और पोंछ लेना है। तो चलिए आज अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके घर में जितने भी रजाई हो, ब्लैंकेट हो, तकिया हो, सबको लेकर आप धूप में 2-4 घंटे के लिए रख दीजिए। बारिश का समय खत्म हो गया है। बारिश का समय जब होता है ना, तो रजाई, गद्दे और कंबल में से थोड़ी सीलन की बदबू आती है। तो धूप में रख देने से ये सारी बदबू जो है निकल जाती है। तो चलिए मैं आपको अपने कबर्ड की तरफ ले चलती हूँ। ये मेरा कबर्ड है और देखिए, यही सब तो मेरा पहले से ही तह लगा के मैंने रख दिया था अच्छे से। तो मैं कुछ कपड़ों को निकालूंगी और कुछ कपड़ों को रखूंगी। तो जो हमारा यूज वाला कपड़ा नहीं है उसको मैं अलग से निकाल कर रख दूंगी। ये मैं अपना ड्रॉयर भी सारा साफ कर ली हूँ। ड्रॉयर में जैसे सामान जैसा रहना चाहिए मैं वैसे रख दी हूँ। सारा सामान को पूरा फैल कर था तो उसको मैंने अच्छे से रख लिया है। यहाँ बच्चों का भी सब हो गया है। पुराने कपड़े थे ना, मैंने इसमें रख दिया है। अब इसको देखती हूँ किसी को देना है कि क्या करना है, अब इसका बाद में सोचेंगे। अभी तो फिलहाल मैंने इसको पैक करके रख दिया है। अब चलिए मैं घर के पर्दों को भी साफ कर लेती हूँ। तो मैंने घर के सारे पर्दे निकाल लिए हैं। मैं आपको एक निकाल कर दिखा रही हूँ कि मैं कैसे साफ करूंगी। तो इसको मैंने ये पर्दा ले लिया है और इसके जितने भी रिंग्स है ना, तो इसको हम एक साथ
एक जगह पर ले आएंगे ऐसे करके, इसको एक लेस से बांध देंगे। जब भी हम वॉशिंग मशीन में पर्दे डाल देते हैं ना, तो क्या होता है कि सारे रिंग्स हमारे निकल जाते हैं। तो हमको इसको इस तरीके से बांध देना है, और ऐसे बांधने के बाद हमको मशीन में डाल देना है ऐसे करके, और इसको ऐसे ऐसे करके इसको फोल्ड करके और इस तरीके से हमको मशीन में डाल देना है। डालने के बाद हमको देखिए, जब मशीन में इस तरीके से धोएंगे ना, तो इसका जो रिंग्स है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, और ये अच्छे तरीके से साफ भी हो जाएगा। और जब भी आप मशीन में पर्दों को धोएं, या फिर आपके पास और ये वाले जो मैट होते हैं ना, तो ये भी हम धुलते हैं, तो मैं इसको भी मशीन में ही धोती हूँ। मैं मैट हो घर का या फिर पर्दे हो, मैं सब कुछ मशीन में ही धो। जो डेलिकेट वाला ऑप्शन आता है ना, तो बस उसमें ही इन सभी को डाल देना है। तो याद रहे कि पर्दों को आप अलग धोइएगा, और ये जो जितने भी मैट हैं आपके, डोरमेट हैं, उसको अलग धोइएगा। तो आज की टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसी लगी, इसे जरूर अप्लाई कीजिएगा और अपने घर की सफाई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा तो सारा साफ सफाई हो चुका है, और बस केवल पंखे बाकी हैं, तो पंखों को भी मैं कैसे साफ करती हूँ उसका वीडियो भी मैं जरूर बनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय जगन्नाथ।